हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 6 की लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.1 का 17 क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 7 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन द केस ऑफ नंबर लाइन। यानी कि जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर उसको नंबर लाइन पे, इसके जो सॉल्यूशन है ना हमें कहाँ पे शो करने हैं, नंबर लाइन पे शो करने हैं। कहाँ से कहाँ तक? 17 से 20 तक। तो देखो 17 क्वेश्चन है आपका 3x - 2 लेस देन 2x + 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसको हटाते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे माइनस का 2 है, अगर मैं दोनों तरफ +2 कर दूंगी तो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ +2 कर दिया तो ये लेफ्ट वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया 3x, यहाँ हो गया 2x और ये 2 + 1 3 हो गया। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इस वेरिएबल को हटाना है अब मुझे। तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ माइनस का 2x कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का 2x कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। अब देखो यहाँ वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3x - x कितना हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है लेस देन 3 यानी 3 से छोटी है। ठीक है, x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो जैसे हमने नंबर लाइन पे बनाया, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है तो देखो जैसे ये सर्कल होता है तो इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसका मतलब ये है कि 3 भी इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन अभी हमारा सिर्फ लेस देन का साइन है, इसका मतलब 3 तो इंक्लूड है नहीं इसके अंदर। तो हमने देखो यहाँ पे ये सर्कल में फिल नहीं करना है, ऐसे साइन बना के और इसको कहाँ ले जाना है, यहाँ से चाहे आप दूसरे कलर से कर देना। मेरा ब्लैक से ही हो रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक हो रहा है। चाहे आप इसको रेड से या ब्लू से और किसी कलर से करके 3 से लेकर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क चला देंगे तो ये यहाँ से 3 से क्या हो गया हमारा छोटा जा रहा है, 3 से छोटा ये आगे तक जाएगा। तो हम आपकी मर्जी है इसको कहाँ तक भी बनाना है, बस यहाँ से शो करके इसको ऐसे करके थोड़ा सा डार्क करके शो कर देंगे। ओके, अब हमारा 18 क्वेश्चन है। देखो 5x - 3 ये स्लैक इनइक्वालिटी होती है या फिर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में से ये जो कांस्टेंट होता है इसको हटाते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 3 है तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, प्लस का 3 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 3x - 5 + 3 आ जाएगा। यहाँ तो 5x बच गया, यहाँ क्या आ गया 3x माइनस में 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से वेरिएबल हटाना है तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ माइनस का 3x कर दिया, यहाँ पर भी -3x और यहाँ पर भी कर दिया। अब देखो ये तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा इधर वाला और यहाँ पे 5x - 3x क्या हो गया हमारा 2x और ये माइनस का 2 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हमें इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखो -1 से बड़ा भी है और उसके क्या है इक्वल भी है। ठीक है, -1 से बड़ा भी है इक्वल भी है। तो अब की बार ऐसे सर्कल बना के उसको फिल कर देंगे। और अब हमारा -1 से बड़ा किधर जाएगा, यहाँ राइट साइड में। तो ऐसे करके एरो बना के इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो हमारा नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। अब हमारा 19th क्वेश्चन है। देखो 3 - x लेस देन 2x + में 4। सबसे पहले देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 - 3x यहाँ पे 2x + में 8 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट हटाना है तो मैंने दोनों तरफ माइनस का 3 कर दिया। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2x + में 5 आ जाएगा, ये माइनस का 3x। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या है वेरिएबल हटाना है। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस का 2x कर दिया। देखो ये माइनस का 2x और इधर भी माइनस का 2x कर दिया। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 5x और ये क्या हो गया 5 हो गया। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम माइनस से किसी भी माइनस के कांस्टेंट से या -1 से या किसी भी माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो -5 से दोनों तरफ डिवाइड किया है। ठीक है, -5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो ये लेस देन की इनइक्वालिटी रिवर्स होकर क्या हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन की। तो यहाँ पर तो ये -5 से ये -5 कैंसिल आउट हो गया तो x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन -1 यानी x जो है -1 से बड़ा है लेकिन उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही सर्कल लगा देंगे छोटा सा और ये इधर की साइड एरो बना देंगे कि -1 से कहाँ है ये बड़ा है। ये कहीं तक भी बना सकते हो आप,
तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पे हमारा किस में शो हो गया, ग्राफ पे। अब हमारा 20th क्वेश्चन है, देखो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 माइनस का 7x - 3/5। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे इसको एलसीएम ले लिया, ठीक है, 5 3 जा 15 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 3 5 जा 5x - 2 माइनस का 5 3 जा 3 7x - 3 अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया हमारा 25x माइनस का 10, ये माइनस का 21x और ये बाहर माइनस है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे प्लस का 9 हो गया। अब 25 - 21x कितना आ गया हमारा 4x आ गया और ये माइनस का 1 आ गया, 4x - 1/15। यहाँ x/2 ही चल रहा है, मैंने इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम ना ये दो मेथड है, या तो यहाँ पे पहले 2 की मल्टीप्लाई करो फिर 15 की करो, तो मैंने क्या किया 15 और 2 का एलसीएम ले लिया, क्या हो गया 30। तो दोनों तरफ मैंने क्या करा 30 से मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दी, देखो क्योंकि फिर इकट्ठे ही हमारा 2 और 15 हट जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स चला गया इसे 15, और ये वाला कितने टाइम्स चला गया 2 टाइम्स। तो अब ये 15x हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी 8x माइनस में 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसको हटाना है हमें, तो हमने दोनों तरफ क्या किया माइनस का 8x कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये 8x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा 7x, और ये माइनस का 2 दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा 0 कितना आएगा हमारा माइनस का 7 2 जा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि इससे तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया देखो, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 7 से जब हमने 2 से डिवाइड किया ना जाने की 0 आ जाएगी, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमने डिवाइड करा तो 7 ना जाने की 0 0 7 2 जा 14। अब यहाँ पे 6 बच जाएगा, 7 8 जा 56, तो 0.28 वो भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर कहाँ आएगा देखो, यहाँ कहीं बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है, हाफ से भी कम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे फिलअप कर देंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ से लेकर ये कहाँ बड़ा है, इससे इक्वल भी है और इसके बड़ा भी है, तो ये ऐसे करके एरो बना देंगे और इसको डार्क कर देंगे। अब हमारा 21 क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं क्वेश्चन, अब देखो 21 क्वेश्चन है, क्या लिखा है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, यानी कि 2 यूनिट टेस्ट में तो उसके एक में तो 70 आए हैं, दूसरे में कितने आए हैं 75 मार्क्स आए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, यानी कि वो थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स मिले हैं उसको, गेट हो कितने मार्क्स मिले कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको आपकी इंट्रोडक्शन में बताया था, जब एटलीस्ट का साइन यानी कम से कम 60 तो होने ही चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया देखो, हमने एज्यूम कर लिया कि उसको जो है थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले x, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि रवि को थर्ड में कितने मिले x मिले। अब उसने क्या कहा है, तीनों को मिला के तीनों का जो एवरेज है वो 60 से या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो, कम से कम 60 हो या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि ये वाले जो मार्क्स है कम से कम 60 भी है या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो 70 एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको आता है, 70 फर्स्ट यूनिट के, फिर सेकेंड यूनिट के, हमने थर्ड में क्या माना x माना, और 1 2 3 है तो इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, और कितने हमें चाहिए 60 या 60 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लगा दिया। अब देखो 70 और 75 को ऐड किया 145, प्लस में x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पे से सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 145 प्लस x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 180। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया माइनस का 145 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी कि उसको अगर एवरेज हमारे 60 लाने हैं तो कम से कम या तो 35 चाहिए या उससे ज्यादा, यानी कि 35 या रवि ऑब्टेन 35 मार्क्स एंड एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। देखो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ही है। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, किसी भी कोर्स में ए ग्रेड मिलने के लिए, पाने के लिए, वन मस्ट ऑब्टेन
किसी को भी कम से कम एवरेज मार्क्स कितने चाहिए, 90। ठीक है, ए ग्रेड पाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एवरेज 90 मार्क्स चाहिए, और मोर या फिर 90 या उससे ज्यादा होने चाहिए इन 5 एग्जामिनेशन और 5 एग्जामिनेशन में। ठीक है, 5 एग्जामिनेशन में कम से कम एवरेज उनकी कितनी होनी चाहिए, या तो 90 या उससे ज्यादा, तभी हमें ए ग्रेड मिलेगा। और कितने में से मिलेंगे, 90 और 90 से ज्यादा कितने में से आने चाहिए, 100 में से। अब एक सुनीता है, उसने जो 4 एग्जाम दिए उसमें तो उसके 87, 92, 94 और 95 आ गए। अब उन्होंने कहा कि 5वें में वो कितने मार्क्स ले कि उसको ए ग्रेड मिल जाए, कम से कम, मिनिमम का है ना, तो कम से कम 5वें में वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करे कि उसको क्या ग्रेड मिल जाए, ए। तो बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है क्वेश्चन हमारा। तो हमने क्या मान लिया कि सुनीता ने x मार्क्स ऑब्टेन करेगी 5th एग्जामिनेशन में। तो 4 हमें दे रखे थे प्लस का x, और इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, अपॉन में 5, और हमें कम से कम 90 या उससे ज्यादा चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, बस इसको ऐड करा 368 प्लस x अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आ जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 कर दिया हमने, तो यहाँ पे 368 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई 450 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हमने 368 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो सुनीता को कम से कम 82 मार्क्स तो चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए फॉर हर 5th एग्जामिनेशन।